नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर, चुप रहने के 8 फायदे। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी चुप रहना भी बहुत कुछ कह सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुप रहना हमें कैसे मानसिक और शारीरिक रूप से फायदा पहुंचा सकता है। चलिए, शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम मानसिक शांति से। पहला फायदा है मानसिक शांति। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहे विचारों का शोर कम हो जाता है। यह हमें अंदरूनी शांति और सुकून महसूस करने में मदद करता है। मानसिक शांति से हमारा ध्यान केंद्रित होता है और हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अब हम मानसिक शांति को डिटेल में समझते हैं। मन की शांति। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। विचारों का शोर कम हो जाता है और आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। यह आपको आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण में मदद करता है। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन की प्रैक्टिस में चुप रहना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब हम दूसरे फायदे की बात करते हैं। दूसरा फायदा है बेहतर सुनने की क्षमता। जब हम चुप रहते हैं तो हम सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। इससे हमारी समझने की क्षमता बढ़ती है और हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अब हम बेहतर सुनने की क्षमता को डिटेल में समझते हैं। सक्रिय सुनवाई। चुप रहकर हम सक्रिय सुनवाई की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से ध्यान देकर सामने वाले की बात सुनते हैं, जिससे हमारा संवाद और बेहतर होता है। सहस्तित्व। बेहतर सुनने की क्षमता से हम दूसरों के साथ सहस्तित्व में रहते हैं। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और गलतफहमियों को कम करता है। अब हम तीसरे फायदे की बात करते हैं। तीसरा फायदा है आत्मचिंतन। चुप रहने से हम अपने विचारों और भावनाओं पर गहराई से सोच सकते हैं। यह हमें आत्म मूल्यांकन में मदद करता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब हम आत्मचिंतन को डिटेल में समझते हैं। सेल्फ एनालिसिस। आत्मचिंतन से हम अपने जीवन और अपने कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं। यह हमें हमारे लक्ष्य और आकांक्षाओं के प्रति स्पष्टता प्रदान करता है। पर्सनल ग्रोथ। आत्मचिंतन से हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। यह हमें व्यक्तिगत विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अब हम चौथे फायदे की बात करते हैं। चौथा फायदा है ऊर्जा की बचत। बोलने में हमारी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। चुप रहने से हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं और उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अब हम ऊर्जा की बचत को डिटेल में समझते हैं। एनर्जी सेविंग। चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। इससे हम अपने शरीर और दिमाग को आराम दे सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट। चुप रहने से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। यह हमें अधिक उत्पादक और प्रभावी बनाता है। अब हम पांचवें फायदे की बात करते हैं। पांचवां फायदा है आत्मनियंत्रण। चुप रहना एक कला है और इससे हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। यह हमें शांत और संयमित रहने में मदद करता है, जिससे हम सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। अब हम आत्मनियंत्रण को डिटेल में समझते हैं। भावनात्मक संतुलन। चुप रहकर हम अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हम तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। सही निर्णय। आत्मनियंत्रण से हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। इससे हमारी जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। अब हम छठवां फायदे की बात करते हैं। छठा फायदा है ध्यान और एकाग्रता। जब हम चुप रहते हैं तो हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। इससे हम अपने काम को बेहतर तरीके से और अधिक उत्पादकता के साथ कर सकते हैं। अब हम ध्यान को डिटेल में समझते हैं। ध्यान केंद्रित। चुप रहकर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। इससे हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। उत्पादकता। ध्यान केंद्रित करने से हमारी उत्पादकता बढ़ती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अब हम सातवें फायदे की बात करते हैं। सातवां फायदा है तनाव कम होना। चुप रहने से हमारे शरीर में तनाव कम होता है और हम ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम तनाव कम होना को डिटेल में समझते हैं।
तनाव मुक्ति। चुप रहकर हम अपने शरीर और दिमाग को आराम दे सकते हैं। इससे हमारे शरीर में तनाव कम होता है और हम ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। स्वास्थ्य लाभ। तनाव कम होने से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इससे हमें अधिक ऊर्जा और उत्साह मिलता है। अब हम 8वें फायदे की बात करते हैं। 8वां और आखिरी फायदा है बेहतर संवाद। जब हम चुप रहते हैं तो हम सोच समझकर बोलते हैं। इससे हमारे संवाद की गुणवत्ता बढ़ती है और गलतफहमियां कम होती हैं। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। अब हम बेहतर संवाद को डिटेल में समझते हैं। संचार कौशल। चुप रहकर हम अपने संवाद कौशल को सुधार सकते हैं। इससे हम सोच समझकर बोलते हैं और गलतफहमियों को कम कर सकते हैं। रिश्तों में मजबूती। बेहतर संवाद से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। इससे हम दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। ऐसे अच्छी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।